कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि उसे लगता है कि रब ने उससे भूल ही दिया है। कभी कभी रात इतनी लंबी हो जाती है कि सुबह आएगी भी या नहीं, इस पर शक होने लगता है। लेकिन हर रात का हिसाब होता है, हर आंसू लिखा होता है, और हर इम्तिहान के बाद वक्त अपना फैसला जरूर सुनाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास दो चीज़ें थी: ईमान और सब्र। उसका नाम था गुरमीत। पंजाब का छोटा सा गांव। पंजाब के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू आती थी, कच्चे घर, सारसन के खेत, और शाम को दूर से आती शबद कीर्तन की आवाज। वही एक पुराना सा घर था जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। वही रहता था 8 साल का गुरमीत, अपनी मां हरजीत कौर और पिता बलदेव सिंह के साथ। बलदेव सिंह एक मजदूर था, दिन भर इतना काम करता कि हाथ के छाले कभी भारती ही नहीं थे। लेकिन जब शाम को घर आता तो गुरमीत को कंधे पर बिठाकर कहता, पुत्र, दुनिया में दो चीज़ें कभी मत खोना, अपना सच और अपना रब। गुरमीत हंस पड़ता। यूस क्या पता था ये अल्फाज उसकी पूरी जिंदगी का सहारा बनेंगे। वो काली रात, एक साढ़ रात थी, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। बलदेव सिंह शहर से मजदूरी करके वापस आ रहा था। रात हो चुकी थी, रास्ते में ट्रक से टक्कर हो गई। सुबह गांव में खबर आई, हरजीत कौर के हाथ से लोटा गिर गया। गुरमीत समझ नहीं पाया। लोग घर भर गए। किसी ने धीरे से कहा, बलदेव नहीं रहा। उस पाल 8 साल का बच्चा एक दिन में बड़ा हो गया। गुरमीत ने पहली बार मां को टूटकर रोट देखा। उस रात घर में रोटी नहीं बनी, सिर्फ सन्नाटा था। गुरमीत चुपचाप बैठकर पिता की तस्वीर देख रहा था। फिर धीरे से बोला, मां, मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूंगा, पर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। हरजीत ने यूज गेल लगा लिया, लेकिन उसे पता था अब जिंदगी आसान नहीं होगी। गरीबी की शुरुआत। अगली सुबह से सब बादल गया। मां ने लोगों के घर बर्तन धोना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, ठंडी मिट्टी में नंगे पैर चलती। गुरमीत भी सुबह उठकर गुरुद्वारे जाता, लंगर में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता। कोई उसे मजबूर नहीं करता था, वो खुद करता था, क्योंकि उसे लगता था सेवा करने से रब पास आता है। गांव के कुछ लोग तारास खाते थे, कुछ लोग मजाक उड़ते थे, आरी ये मजदूर का बेटा है। गुरमीत चुप रहता। उसने सीख लिया था, जो बोलते हैं उनके पास शोर होता है, जो सहते हैं उनके पास जोर होता है। स्कूल की जिल्लत। स्कूल में गुरमीत हमेशा पीछे बैठता था। यूनिफॉर्म पुरानी, जूट फाटे हुए। एक दिन लंच टाइम में बच्चे हंस रहे थे। क्या लाया है टिफिन में? गुरमीत ने डब्बा खोला, सिर्फ सूखी रोटी और नमक। सब हंस पड़े। लंगर वाले, रोटी नमक खा के कलेक्टर बनेगा क्या? उसने रोटी बंद कर दी। उस दिन वो चुपचाप स्कूल के पीछे बैठकर रोया। लेकिन फिर याद आया पिता का अल्फाज, सच और रब कभी मत खोना। उसने आंसू पोंछे और मन में कहा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। पहला अंदर का फैसला। रात को मां सो चुकी थी। गुरमीत बाहर आंगन में बैठकर आसमां देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, रब जी, अगर आप सच में हो तो मेरी मां को खुश रखना। मैं मेहनत करूंगा, आप बस हिम्मत देना। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई सुन रहा हो। उस रात गुरमीत को समझ नहीं आया, लेकिन उसकी जिंदगी का सफर शुरू हो चुका था। अभी तो ये बस पहला इम्तिहान था। आगे जिल्लत भी होगी, भूख भी होगी, धोखा भी होगा, लेकिन वक्त हर चीज लिख रहा था। गुरमीत को नहीं पता था कि जिंदगी अब उससे एक ऐसा इम्तिहान देने वाली है जिसमें उसका बचपन खत्म हो जाएगा। फीस का आखिरी दिन। स्कूल का असेंबली ग्राउंड। प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े थे। जिन बच्चों की फीस कल तक जमा नहीं हुई, उन्हें अगले हफ्ते से क्लास में बैठने की इजाजत नहीं होगी। बच्चे हल्का सा शोर करते हैं। गुरमीत का गाला सूख गया। उसने अपनी जेब चेक की, खाली। टीचर ने लिस्ट पढ़ी। गुरमीत सिंह। क्लास में हल्की सी हंसी। फीस पेंडिंग। गुरमीत ने सर झुका लिया। उस पाल उसे लगा जैसे पूरी दुनिया देख रही है। मां के हाथ खाली। शाम। मां थाकी हुई घर आई, हाथ में सिर्फ 120 रुपए। फीस थी 850 रुपए। गुरमीत चुप था। मां ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? वो धीरे से बोला, मां, कल फीस का आखिरी दिन है। हरजीत कौर ने पैसे गिने, फिर दोबारा गिने, फिर चुप हो गई। आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उसे पता था, कोशिश और हकीकत में फर्क होता है। उस रात रोटी कम बनी,
खामोशी ज्यादा थी। माँ ने अंधेरे में छुपकर रोना शुरू किया। गुरमीत जाग रहा था। उसने सब सुना। उस पाल उसने एक फैसला किया। स्कूल का आखिरी दिन। अगली सुबह गुरमीत ने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनी, जैसे हर रोज पहनता था। लेकिन आज कदम भरी थे। क्लास में टीचर ने कहा, फीस। गुरमीत चुप। कल से मत आना जब तक पैसे ना हो। क्लास में फिर से हल्की सी हंसी। उसने बैग उठाया, कुर्सी को देखा, ब्लैकबोर्ड को देखा, जैसे यादें आंखों में भर रहा हो, और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उस दिन एक बच्चा स्कूल से नहीं निकला था। एक सपना निकला था, गुरुद्वारे की सीढ़ियां। वो सीधा गुरुद्वारे गया। लंगर हॉल खाली था। वो जाकर एक कोने में बैठ गया, सर झुकाया। आंखों से आंसू तापक रहे थे। रब जी, अगर पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं तो कोई बात नहीं, बस मेरी माँ को हिम्मत देना। एक बूढ़े सेवादार ने उससे देखा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके सर पर हाथ रखा। कभी कभी दुआ लफ्जों में नहीं होती, स्पर्श में होती है। शहर का फैसला। रात को गुरमीत ने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाऊंगा। हरजीत कौर का दिल कांप गया। तू अभी बच्चा है माँ, पापा भी तो 14 साल में काम करने लगे थे। पर मैं तुझे खो नहीं सकती। गुरमीत ने माँ का हाथ पकड़ा। मैं वापस आऊंगा, पर खाली हाथ नहीं। उस रात माँ सोई नहीं, और बच्चा बड़ा हो गया। सुबह बस स्टैंड, एक छोटा सा बैग, 2 जोड़े कपड़े। माँ ने 120 रुपए उसकी जेब में रखे। ये रख ले। गुरमीत ने मना किया। माँ, आप रख लो, मैं माँ हूं, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं। बस आई, धूल उड़ी। गुरमीत चढ़ गया। खिड़की से माँ को देखता रहा। बस चल पड़ी। हरजीत कौर छोटी होती गई, और गुरमीत का बचपन भी। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। शहर, जहां सपने भी भीड़ में खो जाते हैं। गुरमीत ने जब पहली बार शहर देखा, उसे लगा जैसे हर इंसान भाग रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था, यहां सिर्फ वही टिकता है जो टूटकर भी खड़ा रहना जानता हो। पहली रात, पहला सच। बस से उतरकर गुरमीत ने आसपास देखा। ना कोई अपना, ना कोई पहचान, सिर्फ शोर। उसने एक मजदूरों का अड्डा देखा। वहां आदमी खड़े थे, काम की तलाश में। एक आदमी चिल्लाया, कंस्ट्रक्शन साइट, 300 रुपए दिन। गुरमीत तुरंत आगे बढ़ा। मैं करूंगा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उम्र कितनी है? 15। पठार उठा लेगा? जी। उस पाल जिंदगी ने उसके कंधों पर बोझ रख दिया। पठार और पसीना, दिन भर सीमेंट की बोरियां, ईंट, रेत। हाथ कांप रहे थे, पैर जल रहे थे। दोपहर में जब सब मजदूर खाना खोल रहे थे, गुरमीत ने जेब चेक की। 120 रुपए में से 20 खर्च हो चुके थे। उसने सिर्फ पानी पिया। शाम को ठेकेदार ने पैसे दिए, 250 रुपए, 50 एडवांस काट लिए। गुरमीत कुछ नहीं बोला। वो समझ गया, गरीब के पसीने का भी हिसाब काटा जाता है। रात को साइट के एक कोने में पुराना टाप लगा था। वही उसका सोने का जगह था। उसने आसमां देखा। आज शहर का आसमां अलग था। तारे कम थे, लेकिन उसने धीरे से पाठ किया, वाहेगुरु, और सो गया। पहली भूख की रात। 3 दिन तक काम मिला। चौथे दिन बारिश आ गई। काम बैंड, पैसे बैंड। गुरमीत के पास सिर्फ 80 रुपए बचे। उसने सोचा, बचाकर खर्च करूंगा। 2 दिन तक सिर्फ सस्ती चाय और एक बान। तीसरे दिन पैसा खत्म, पेट में जलन, सर चक्कर। वो एक ढाबे के पास से गुजरा। खाने की खुशबू। उसने देखा, एक आदमी ने आधी रोटी डस्टबिन में फेंकी। गुरमीत रुक गया। अंदर से आवाज आई, मत उठाना। भूख ने कहा, उठा ले। उसने आंखें बंद की और वहां से चल दिया। उस रात बिना खाए सो गया। लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान नहीं तोड़ा। जिल्लत दोबारा। एक दिन साइट पार एक अमीर आदमी इंस्पेक्शन के लिए आया। सेफ्ड गाड़ी, चमकदार कपड़े। मजदूर लाइन में खड़े कर दिए गए। गुरमीत थक कर बैठा था। सुपरवाइजर चिल्लाया, खड़े हो, साहिब आए हैं। गुरमीत जल्दी से खड़ा हुआ। अमीर आदमी ने पूछा, ये बच्चा यहां क्या कर रहा है? सुपरवाइजर हंसा, साहिब, गरीबी उम्र नहीं देखती। सब हंस दिए। गुरमीत चुप। उसकी आंखों में बस एक चीज थी, आग। पहली मुलाकात, फोरशैडोइंग। इंस्पेक्शन के बाद जब सब चले गए, वो अमीर आदमी पीछे रुक गया। उसने देखा, एक मजदूर गिर गया था। गुरमीत ने अपना पानी का बोतल उससे दे दिया। खुद प्यासा रह गया।
अमीर आदमी दूर से देख रहा था। वो पास आया। नाम क्या है? गुरमीत। खुद नहीं पिया? वो ज्यादा थक गया था। आदमी कुछ पाल तक उसे देखता रहा, फिर सर हिलाकर चला गया। उस आदमी का नाम था राजीव खन्ना। गुरमीत को नहीं पता था, वक्त ने एक नया पन्ना खोल दिया है। नैरेटर। कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि हमें दिखाए कि हम असल में कौन है। भूख ने उसे तोड़ने की कोशिश की, जिल्लत ने उसे झुकने की कोशिश की, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, उसका ईमान। अंदर का सवाल। रात को गुरमीत ने खुद से पूछा, मैं यहां क्यों हूं? फिर उसने याद किया, मां का चेहरा, पापा की बात, सच और रब कभी मत खोना। उसने मिट्टी में हाथ जोड़कर कहा, मैं गिर सकता हूं पर टूटूंगा नहीं। दूर कहीं बिजली चमकी, जैसे आसमां ने उसकी बात सुन ली। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी। शहर का पठार जैसा जीवन एक दिन लोहा बना देता है, और लोहा जब टापता है तब तलवार बनता है। गुरमीत अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो बन रहा था एक ऐसा इंसान जो वक्त का इंतजार नहीं करता, वक्त को मजबूर करता है। एक ऐसा इंसान जो वक्त का इंतजार नहीं करता, वक्त को मजबूर करता है। लेकिन वक्त को मजबूर करने से पहले वक्त इंसान को आजमता जरूर है। और गुरमीत के लिए अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। दोबारा मुलाकात। 3 हफ्ते बीत गए। साइट पर काम चल रहा था। एक दिन फिर वही सेफ्ट गाड़ी साइट पर आकर रुकी। राजीव खन्ना उतरकर सीधा गुरमीत के पास आया। तुम्हारा नाम? गुरमीत था ना? जी साहिब। पढ़े लिखे हो? 10th तक। इंग्लिश आती है? गुरमीत ने हल्का सा झूठ बोलने का सोचा, लेकिन तुरंत पापा की आवाज याद आई। सच कभी मत खोना। थोड़ी सी, बस पढ़ लेता हूं। खन्ना ने उससे कुछ सेकंड्स तक देखा। कल से मेयर ऑफिस आओ। सुपरवाइजर हैरा, मजदूर हैरा। गुरमीत समझ नहीं पाया, लेकिन वक्त ने एक नया दरवाजा खोल दिया था। ऑफिस की पहली सुबह। शहर का बड़ा ऑफिस, ग्लास बिल्डिंग, एसी की ठंडी हवा। गुरमीत ने पहली बार लिफ्ट देखी। दार लगा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, यस, हुम डू यू वांट टू मीट? गुरमीत का गाला सूख गया। सर। खन्ना जी ने बुलाया था। लोग धीरे से मुस्कुराए। गांव से आया लगता है। उसने सब सुना, चुप रहा। खन्ना ने उसे एक छोटा सा काम दिया। फाइल्स अरेंज करो और ये डॉक्यूमेंट्स स्टोर रूम में रख दो। सिंपल काम, लेकिन गुरमीत के लिए ये नए दुनिया का दरवाजा था। इंग्लिश का डर। रात को जब सब चले गए, गुरमीत स्टोर रूम में फाइल्स देख रहा था। इंग्लिश वर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसने एक पुरानी डिक्शनरी उठाई, हर वर्ड का मतलब देखा, लिखा, याद किया। रात 11 बज गए। वॉचमैन बोला, घर नहीं जाओगे? गुरमीत मुस्कुराया, यही तो घर है। उस दिन उसने फैसला किया, मैं सीखूंगा, चाहे रात भर जगना पड़े। ऑफिस की जिल्लत। ऑफिस में कुछ लोग यूज पसंद नहीं करते थे। सर ने इस मजदूर को क्यों रखा? सिंपैथी हायर। एक दिन एक सीनियर ने जानबूझकर गलत फाइल उसकी डेस्क पर रख दी। मीटिंग में खन्ना ने पूछा, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग क्यों है? सब ने गुरमीत की तरफ देखा। गुरमीत ने चुप रहने के बजाय कहा, सर, फाइल मुझे गलत दी गई थी। रूम में सन्नाटा। सीनियर ने घूर कर देखा, मतलब तुम मुझे झूठा कह रहे हो? गुरमीत का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। खन्ना चुप रहा। मीटिंग के बाद उसने सीसीटीवी चेक की। सच सामने आ गया। उस दिन पहली बार ऑफिस में किसी ने गुरमीत को लाइटली नहीं लिया। ईमानदारी का पहला इनाम। खन्ना ने यूज कैबिन में बुलाया। दार नहीं लगा? लगा था, फिर भी सच बोला। पापा ने सिखाया था, झूठ से रोटी मिल सकती है, इज्जत नहीं। खन्ना ने हल्का सा मुस्कुराया, तुम मजदूर नहीं हो, तुम लीडर मटीरियल हो। उस दिन गुरमीत को असिस्टेंट पोजीशन मिल गई, सैलरी बढ़ गई, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। कभी कभी जिंदगी यूं मौका देती है, पर वो मौका असल में एक इम्तिहान होता है। गुरमीत हर रोज सीख रहा था, इंग्लिश, बिजनेस, लोगों को समझना, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को समझना। अंदर का बदलाव। अब वो सूट पहनता था, ऑफिस आता था, लोग स कहने लगे थे। लेकिन हर सुबह वो गुरुद्वारे जाता था, लंगर में बर्तन धोता था। वॉचमैन ने एक दिन पूछा, अब भी ये सब करते हो? गुरमीत मुस्कुराया, यही तो मुझे याद दिलाता है मैं कौन हूं। जिंदगी बादल रही थी, लेकिन वक्त चुप था। वो देख रहा था, क्या ये लड़का पैसा देखकर बदलेगा
या अपनी जादून को पकड़ कर रखेगा? अब आने वाला था सबसे बड़ा इम्तिहान। जिंदगी कभी कभी इंसान के सामने ऐसे फैसले रखती है जो सिर्फ पैसे के नहीं, इंसान की असली पहचान के होते हैं। गुरमीत के लिए अब वक्त का सबसे बड़ा इम्तिहान आ चुका था। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी में एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट आया। डील के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। राजीव खन्ना ने गुरमीत को बुलाया। ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगे? गुरमीत हैरा, सर, पर मैं, सिर्फ तुम ही इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हो। दूसरे लोग मुस्कुराए। कुछ ने सोचा, गांव का लड़का ये प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। एक राइवल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मिस्टर सूद ने सीक्रेटली गुरमीत से मिलना चाहा। एक कैफे में, भाई 50 लाख ले लो और कॉन्ट्रैक्ट हमारा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये काम कर दो। गुरमीत का दिल धड़क गया। 50 लाख? मां के लिए, अपने लिए, सपने, सब। लेकिन उसके अंदर एक आवाज आई। पापा ने सिखाया, झूठ से रोटी मिल सकती है, इज्जत नहीं। गुरमीत ने चाय की तरफ देखा। एक फ्लैशबैक आया, मां का चेहरा, उसकी आंखों में आंसू। पुत्र, हमेशा सच बोलो, रब सब देख रहा है। गुरमीत का हाथ कांप रहा था। 50 लाख का चेक हाथ में था, पर ईमान हाथ से फिसलनी नहीं दिया। दिल वर्सेस पैसा। रात ऑफिस में, गुरमीत अकेला था, फाइल्स के बीच में बैठा। डिम लाइट। उसने खुद से पूछा, मैं सच बोलूंगा या रिश्वत ले लूंगा? मां के लिए भी तो काफी होगा, लेकिन अगर मैं बेईमान हुआ तो मैं कौन बनूंगा? वक्त चुप था, सिर्फ टिकिंग क्लॉक और हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। गुरमीत ने धीरे से कहा, मैं सच बोलूंगा, रब मेरे साथ है। डिसीजन का रिजल्ट। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग में सूद ने एक्सपेक्ट किया गुरमीत राजी होगा, लेकिन गुरमीत ने फाइल बोर्ड में राखी और कहा, सर, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी को भी रिश्वत नहीं देंगे। रूम में सन्नाटा। सूद हैरा, लोगों के चेहरे पर डिसबिलीफ। खन्ना ने साइलेंट देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। वक्त ने सच्चाई का रंग दिखाया। कभी कभी इंसान के लिए सबसे बड़ा डाव होता है ईमान और इंटेग्रिटी। गुरमीत ने रिश्वत से इनकार करके सिर्फ पैसा नहीं छोड़ा, उसने अपनी इज्जत और अपनी रूह को बचाया। और वही वक्त का न्याय था, क्योंकि कुछ ही दिन में सूद का कंपनी का फ्रॉड पकड़ा गया। उसके एग्जीक्यूटिव्स अरेस्ट हुए। खन्ना का आशीर्वाद। खन्ना ने गुरमीत को अपने कैबिन में बुलाया। तुम सिर्फ सच बोलने वेल नहीं हो, तुम रिस्पॉन्सिबल और फियरलेस भी हो। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ असिस्टेंट ना बनो, तुम मेरा पार्टनर बनो। गुरमीत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से मां की याद की। उसने आंखें बंद की और धीरे से हाँ कहा। जिंदगी ने फिर एक बार दिखाया, जो इंसान ईमान और मेहनत के साथ खड़ा होता है, उससे वक्त का न्याय मिलता है। भूख, जिलत और टेम्पटेशन के बाद गुरमीत का वक्त अब शुरू हो गया था। साल बीत गए। शहर में लोग गुरमीत को सर कहकर बुलाते थे। बिजनेस ग्रो कर रहा था, रिस्पेक्ट बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सुबह की सेवा। हर संडे वो चुपचाप गुरुद्वारे में बर्तन धोता था। एक दिन राजीव खन्ना ने पूछा, अब तुम पार्टनर हो, फिर भी ये सब? गुरमीत मुस्कुराया, सर, अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूं। लेकिन जिंदगी का रूल है, जब सब परफेक्ट लगता है तब एक नया इम्तिहान आता है। मार्केट क्रैश, कंपनी को हेवी लॉस, मीडिया प्रेशर, बोर्ड मेंबर्स पैनिक। एक सीनियर ने सजेस्ट किया, सर, अकाउंट्स में थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, लॉस कम दिखाएंगे। सबकी नजर गुरमीत पर। यह वो ही मोमेंट था जहां लोग गिर जाते हैं। गुरमीत ने धीरे से कहा, हम सच दिखाएंगे, चाहे कंपनी बैंड क्यों ना हो जाए। रूम साइलेंट। खन्ना उसकी तरफ देखता रहा। 2 महीने स्ट्रगल हुआ, लॉस एक्सेप्ट किया, सच पब्लिक किया, और फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट डबल हो गया। एक बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया। कंपनी रिकवर ही नहीं हुई, मल्टीप्लाई हो गई। सच शायद स्लो हो, लेकिन परमानेंट होता है। झूठ फास्ट होता है, पार टेम्पररी। सीन मां का आखिरी दिन। एक शाम गुरमीत को गांव से कॉल आया। वो सब छोड़कर भागा। हॉस्पिटल का कमरा, मां कमजोर, लेकिन चेहरे पर सुकून। मां, हरजीत कौर धीरे से बोली, तू जीत गया पुत्र, पर याद रख, जीत पैसों की नहीं, अपने आप पर होती है। गुरमीत के आंसू रुक नहीं रहे थे। मां ने हाथ उठाकर दुआ दी और आंखें बंद कर ली। उस दिन गुरमीत ने समझा, असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती, असली दौलत होती है दुआ। 1 साल बाद
गांव में एक बड़ा एजुकेशन ट्रस्ट लॉन्च हुआ। फ्री स्कूल, स्कॉलरशिप फंड, विडो सपोर्ट प्रोग्राम। स्टेज पर गुरमीत खड़ा था। उसने कहा, मैं मजदूर का बेटा हूं और मुझे इस पर गर्व है। अगर जिंदगी ने मुझे गिराया ना होता तो मैं कभी उठना नहीं सीखता। पूरा गांव खड़ा हो गया, तालियों की आवाज। लेकिन गुरमीत की आंखें आसमां की तरफ थी, जैसे कह रहा हो, रब जी, मेन पास हो गया, दोस्तों, कि सब खत्म हो गया। तब शायद कहानी शुरू हो रही होती है। गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, वो कैरेक्टर बनती है। जिल्लत इंसान को गिरती नहीं, वो ईगो तोड़ती है। लालच इंसान को परखने आता है, और सब्र इंसान को जीत दिलाता है। याद रखना, वक्त अंधा नहीं होता, वक्त चुप होता है। वो सब देख रहा होता है, और जब वो फैसला करता है तो देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। सच और सब्र वक्त को भी झुका देते हैं।